दर्शकों, हम राज दीपक मिश्रा हस्ताक्षर विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हस्ताक्षर विज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने का काम शायद मैंने ही किया है। आज से लगभग 25 साल पहले जब मेरी उम्र 15 वर्ष की थी तो एक दिन हमने हस्ताक्षर विज्ञान के ऊपर शोध करना चालू किया और हमने पाया कि हर व्यक्ति के हस्ताक्षर दुनिया में अलग अलग होते हैं और उन्हीं हस्ताक्षर के द्वारा उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जब मैंने पहले देखा तो देखा एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं लेकिन उनके हस्ताक्षर अलग अलग होते हैं। उसी दिन से मैंने शोध चालू किया और आज हस्ताक्षर विज्ञान के ऊपर मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हस्ताक्षर बोलते हैं। 25 साल के अपने गहन शोध के द्वारा जो मैंने पाया है वो दर्शकों को हम उपस्थित करने जा रहे हैं। मैंने इस विषय पे 25 साल तक गहन शोध के द्वारा लगभग 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर देखे हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हमारे इंटरव्यू आए हुए हैं, टीवी चैनलों पे हमारे प्रोग्राम हुए हैं। उनके माध्यम से हमें बता देना चाहते हैं कि हस्ताक्षर विज्ञान एक सत्यता की कसौटी पर खरा उतरने वाला विज्ञान है। आप हस्ताक्षर से व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनमें आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। आपके रोग, आपके करियर में आने वाली जो बाधाएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। ये ज्योतिष की एक ऐसी शाखा है जिसको शायद दुनिया में मैंने पहली बार आप लोगों के सामने लाने की प्रयास किया हुआ है। हमें बता देना चाहते हैं कि हस्ताक्षर के द्वारा उस व्यक्ति के बिना किसी अन्य जानकारी के उसके बारे में भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी कैसे की जा सकती है। इसी संदर्भ में मैं आपको अपनी सीडी प्रस्तुत करने जा रहा हूं और हस्ताक्षर बोलते किताब प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जनमानस, समाज का हर व्यक्ति अपने हस्ताक्षर तथा अपने शुभचिंतकों के हस्ताक्षर देखकर ये जानकारी प्राप्त कर सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए कैसा होगा, उसके हस्ताक्षर उसके करियर के लिए, उसकी फैमिली लाइफ की अच्छे हैं कि नहीं हैं। हमने इस सब शोध के लिए लगभग 18 तरह के सिग्नेचर्स को हमने बनाया हुआ है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान ज्योतिष की एक ऐसी शाखा है जिसको मैंने ज्योतिष से जोड़ रखा है। हस्ताक्षर विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक सामान्य तरीका बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति के हस्ताक्षर 18 तरह के सिग्नेचर्स होते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 18 तरह के सिग्नेचर्स होती हैं। उनके बारे में गहन शोध के द्वारा, आप ज्योतिष के द्वारा, बिना कुंडली के, बिना अन्य कोई ज्योतिषीय जानकारी के आप उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है उस व्यक्ति ने किस कलर की स्याही प्रयोग की हुई है। स्याही के रंग से जाने हस्ताक्षर के बारे में, ये मेरा प्रथम खंड है। हम दर्शकों को बता देना चाहेंगे व्यक्ति अपनी स्याही के रंग के द्वारा ही अपने भविष्य के बारे में जान सकता है। आपको आश्चर्य होगा, बिना आपकी कुछ अन्य जानकारी के, सिर्फ आपकी लिखावट या आपके सिग्नेचर्स के द्वारा आपके बारे में सिर्फ स्याही के कलर से ही पता लग सकता है। दर्शकों, हम आपको बता देना चाहते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं लाल स्याही। लाल स्याही प्रयोग करने वाला व्यक्ति समाज के उच्च वर्गों में आता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा हरफन मौला व्यक्तित्व का धनी होता है, समाज में गिने चुने वर्गों में जाना जाता है। 22 से 24 वर्ष की अवस्था के बीच में ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होता दिखा गया है। अगर ये पुलिस में है, सेना में है या प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति साधु सन्यासी भी होता है या कहीं का मुखिया भी होता है। दर्शकों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जो व्यक्ति लाल स्याही ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो अपने भाई बहनों से अच्छा जीवन यापन करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। खुद का मकान, खुद का गाड़ी 35 साल के पहले बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को संतान पक्ष से अच्छा लाभ होता है। पारिवारिक जीवन सामान्य सफलता देखी गई है, संतान इनकी अच्छी होती है। शिक्षा के लिए दूर भी जाते हैं, उच्च शिक्षा होने के बाद भी शिक्षा का पूरा लाभ नहीं लेते, शिक्षा से हट के काम करते देखे पाए गए हैं। इनको शारीरिक बाधाएं कुछ ना कुछ होती रहती हैं, ब्लड संबंधी बाधा, नर्व संबंधी और हड्डी संबंधी बाधाएं आती हैं। इनके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहता है। ये समाज के लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, इसलिए समाज में कभी कभी इनको थोड़ा पारिवारिक जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। देश विदेश की यात्राएं करते हैं, देशाटन करते हैं, मुफ्त की यात्राएं करते हैं, समाज में उच्च वर्ग में गिने जाते हैं। कुछ शारीरिक बाधाएं इनको आती हैं। ऐसे व्यक्ति पैसे कई तरह से कमाते हैं और वैसे ही खर्च करते हैं। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा रहता है, संतान परिवार अच्छी रहती है। व्यक्ति को 40 से 45 का समय काफ़ी अच्छा होता है, धन मान प्रतिष्ठा खूब मिलती है। 56 वर्ष की उम्र आते आते इनको समाज में उच्च पद का योग बनता है, कहीं के मुखिया होते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में गिने चुने वर्गों में माना जाता है। ऐसे व्यक्ति पैसे खूब कमाते हैं, धार्मिक काम में लगे रहते हैं। व्यक्ति अगर लाल स्याही का प्रयोग करता है थोड़ा विद्रोही भी होता है, अपने जिद में और अपने गुस्से में
गलत निर्णय लेता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते देखा गया है। 88 वर्ष के आसपास की लाइफ मानी गई है ऐसे व्यक्ति को। अगर ये लाल स्याही का प्रयोग जो व्यक्ति अधिक प्रयोग करते हैं वो किसी संस्था के मुखिया होते हैं, किसी संस्था के मालिक होते हैं या समाज में अच्छे वर्गों में गिने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई विशेष कष्ट नहीं आता है, लेकिन पारिवारिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव कहा जा सकता है, या समाज में इनको लोग थोड़ा संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं, उपद्रवी या थोड़ा देशद्रोही भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज विरोधी कुछ गतिविधियों में इनको ऊपर दोषारोपण भी लग सकता है, या ऐसे कोई काम करते हैं जिससे समाज विशेष को थोड़ा सा, ऐसे व्यक्ति अगर अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता है तो उनके जीवन में अच्छी सफलताएं प्राप्त करती हैं। दर्शकों, ये तो हो गया लाल स्याही का प्रयोग करने वाले। जो व्यक्ति लाल स्याही प्रयोग करते हैं उनकी सामान्य रूप से यही क्रियाकलाप देखा गया है। उनके सामान्य रूप से जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। इनकी पत्नी अच्छी होती है, बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी ये सामाजिक काम से जुड़े होते हैं। दर्शकों, अगर ये मूंगा पहनते हैं ऐसे व्यक्ति तो इनके लिए अच्छा होता है, रेड कॉलर इनके लिए अच्छा होता है, या तो मंगल का यंत्र रखें तो अच्छा होता है। अब आप जान सकते हैं कि लाल स्याही प्रयोग करने वाला व्यक्ति, आप किसी की भी देख सकते हैं व्यक्ति की सिग्नेचर, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, खुद की सिग्नेचर देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं अगर जो व्यक्ति लाल स्याही ज़्यादा प्रयोग करता है तो उसके नेचर के बारे में आप जान सकते हैं, उसके पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये किसी संस्था में काम करते हैं तो लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, ये कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। हाँ, विद्रोह जरूर कर देते हैं, या जहाँ पे रहते हैं उस जगह विद्रोह करते हैं, झंडा उठा देते हैं, ये बात देखा गया है, लेकिन कभी इन लोगों ने विश्वासघात नहीं किया। तो आप दर्शकों जान सकते हैं लाल स्याही के बारे में, ऐसे व्यक्ति होते हैं। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं हरी स्याही। हरी स्याही जो लोग अधिक प्रयोग करते हैं उनका व्यक्तित्व बहुत निराला होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, सामाजिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। पारिवारिक जीवन इनका थोड़ा सा कष्टकारी होता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं। जीवन में 20 से 27 वर्ष की उम्र के बीच अपना जीविकोपार्जन करते देखा गया इनको। पारिवारिक जीवन थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, संतान इनके कहने में न रहे, पत्नी बीमार रहे, या पत्नी से विचारों में थोड़ा सा तनाव रहे, संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हैं। शिक्षा अच्छी होती है, अपने काम के प्रति काफ़ी जिम्मेदार, नियम कानून वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मकान गाड़ी का सामान्य लाभ बनता है, प्रशासन के द्वारा लाभ होता है। संतान इनसे थोड़ा सा दूर रहती है बुढ़ापे में इनको कोई शारीरिक बाधा नहीं आती है। 28 से 30 के बीच में जीवन में कई उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन 30 से 50 का समय इनके जीवन के लिए काफ़ी अच्छा देखा गया है। हरी स्याही प्रयोग करने वाला व्यक्ति कहीं का मुखिया होता है, कहीं का लीडर होता है, उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसकी कलम में ताकत होती है, गस्टेड पोस्ट संभालता है। अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ है या वकालत से जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च कुर्सी को प्राप्त करते पाया गया है। हरी स्याही वाले व्यक्ति समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करते हैं। अगर ये कोई ऐसा काम कर भी देते हैं जो समाज विरोधी होता है, फिर भी समाज वाले लोग इनको ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि इन व्यक्ति ने ऐसा कोई गलत काम किया है। हरी स्याही वाला व्यक्ति समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करते तो पाए गए हैं, लेकिन अगर समाज के विरोधी कोई गतिविधि करते हैं फिर भी इनको क्षमा हो जाता है और इनको कोई पकड़ नहीं पाता है। हरी स्याही वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म के प्रति काफ़ी रुचि रखता है, समाज में बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है, सोशल वर्कर होता है, डॉक्टर होता है, या मेडिसिन से जुड़े हुए काम को भी करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में या सफ़ेद कामों को करने में अधिक सफलताएं मिलती हैं। दर्शकों, हरी स्याही जो लोग प्रयोग करते हैं उनका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कष्टकारी होता है, लेकिन सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति अच्छी पाई गई है। हरी स्याही प्रयोग करने वाले व्यक्ति समाज में अच्छे नियम के अनुकूल काम करते हैं, सामाजिक होते हैं, समाज के सारे नियम को पालन करते हैं। 70 से 75 वर्ष की आयु के बीच इनकी लाइफ देखी गई है। 70 से 75 वर्ष का जीवन इनका पाया गया। सामान्य रूप से चलते फिरते अपना शरीर छोड़ते हैं। अचानक जीवन में धन का योग बनता है, लेकिन ये धन को शायद हाथ नहीं लगाते हैं। दोषारोपण से दूर रहें। ऐसे व्यक्ति को मुकदमों और साझे के कामों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। देश विदेश की यात्राएं करते हैं, धार्मिक होते हैं, धन संग्रह करते हैं, अपने उठने बैठने के स्थान को साफ सुथरे ढंग से रखते हैं। दर्शकों, ये रहा हरी स्याही प्रयोग करने वाले व्यक्ति के बारे में। ये सामान्य जानकारी है, आगे की जानकारी हम आपको अगले खंड में देंगे। दर्शकों, अब हम बताते हैं जो व्यक्ति काली रंग की स्याही प्रयोग करते हैं ऐसे व्यक्ति का नेचर क्या होता है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर की स्याही यूज़ करते हैं। हिंदुस्तान में कम, लेकिन विदेशों में ब्लैक कलर की स्याही ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये मैंने शोध किया हुआ है, 25 साल के गहन शोध के द्वारा बता सकते हैं कि काली स्याही प्रयोग करने वाले व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है।
पारिवारिक जीवन थोड़ा बाधाकारी होता है, पति पत्नी से नहीं बनती हैं, सामाजिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा गया, संतान इनकी कष्टकारी होती है, संतान इनके कहने में न रहे या कोई अन्य बातें, सेल्फ मेड मैन होते हैं, खोजी स्वभाव के होते हैं, अगर इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं या बिल्डर बनते हैं तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। धन का ही तो योग बहुत रहता है, लेकिन इनको थोड़ी सी स्थिति, इनकी पारिवारिक जीवन खराब रहती है, लोग संदेह के दृष्टि से देखे जाते हैं, जितनी सफलताएं इनको मिलनी चाहिए उतनी सफलताएं नहीं मिलती हैं, सामाजिक रूप से इनको थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति 22 से 25 वर्ष के बीच में अपने जीविकोपार्जन करते पाए गए हैं। 30 वर्ष की उम्र आते आते सामाजिक स्थिति पूरी कर लेते हैं, समाज में स्थापित हो जाते हैं, लेकिन संतान से कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, शारीरिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, मानसिक तनाव, एक शादी में बाधा आती है या कोई पारिवारिक जीवन में बाधा होती है, दोस्तों की संख्या अधिक रहती है, अपने घर परिवार को कम महत्व देते हैं लेकिन दूसरे के घर परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस कारण उनके पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी बाधाएं आती हैं, इनसे विचारों में तनाव रखती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कोई वैज्ञानिक होता है, उच्च श्रेणी का डॉक्टर होता है तो बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हैं। सेना में जाता है तो उसको विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उनको अच्छी सफलताएं मिलती हैं। धन का योग अच्छा रहता है, अपने बनाए रास्ते पे चलते हैं, सामाजिक होते हैं, सेल्फ मेड मैन होते हैं, पैसे खूब होते हैं, समाज में इनके कार्यों को अच्छे दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन हम कुल मिला के कह सकते हैं कि काली स्याही प्रयोग करने वाले व्यक्ति को उतनी सफलताएं नहीं मिलती हैं। हम ये दर्शकों को एक सलाह देना चाहेंगे कि काली स्याही का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम करें, अगर जरूरी है तो ही काली स्याही का प्रयोग करें, अन्यथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, आपको जान के ये आश्चर्य भी होगा कि दुनिया में, विदेशों में आप देखिए काली स्याही का अधिक प्रयोग करते हैं, वहाँ पे पारिवारिक जीवन उनका बहुत अच्छा नहीं होता है। हिंदुस्तान में काली स्याही का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान में भी काली स्याही का प्रयोग करते देखा गया है। आदमी को मानसिक तनाव होता है, काली स्याही का जितना कम प्रयोग करेंगे लाइफ में उतनी अच्छी सफलताएं मिलती हैं। काली स्याही वाले व्यक्ति का जीवन 75 साल से ऊपर देखा गया है, इनको दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, शारीरिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, दोषारोपण भी होता है। दर्शकों, हमें बता देना चाहेंगे काली स्याही का प्रयोग आप कम से कम करें तो आपके लिए अच्छा होगा, बाकी आपकी मर्जी। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे जो व्यक्ति नीली स्याही प्रयोग करते हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे। ऐसा व्यक्ति सोशल होता है, सामाजिक नियम के अनुकूल काम करने वाला होता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है, धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त करता है, अपने काम से संतुष्ट होता है, घर परिवार समाज को महत्व देने वाला होता है, धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त करता है। 25 से 30 वर्ष की अवस्था के बीच में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, अपने बनाए नियमों के अनुकूल और काम से संतुष्ट रहता है, घर परिवार की मदद करता है, इनकी संतान इनको सपोर्ट करती हैं, इनको प्रेम करने वाली होती हैं, बुढ़ापा इनका अच्छा देखा गया है, मकान गाड़ी से संतुष्ट रहते हैं। ये कितना भी धन अर्जित कर लाएं लेकिन इनमें अहंकार नहीं होता है, ये बढ़ चढ़ के बातें नहीं करते हैं, समाज के अनुकूल काम करते हैं, अपने साथ रहने वालों को ये अच्छा मान सम्मान देते हैं। दर्शकों, हम आपको बता देना चाहेंगे नीली स्याही प्रयोग करने वाला व्यक्ति सामाजिक होता है। ये व्यक्ति ना तो किसी को धोखा ज़्यादातर देता है ना किसी से धोखा खाता है। इनको हड्डी संबंधी, पेट संबंधी और नर्व संबंधी कुछ ना कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आँख की दिक्कत और गले की दिक्कत जवानी में ही आ जाती है। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख तो मिलता है लेकिन दोस्तियां इनकी अधिक होती हैं, इस कारण कभी कभी विचारों में तनाव पत्नी में आ जाता है, हस्बैंड वाइफ में आ जाता है। बच्चे थोड़ा कहने में नहीं रहे, इनके बुढ़ापा आते आते इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन जीवन साथी का सुख कम मिलता है। पति पत्नी में विचारों में थोड़ा तनाव हो जाए या कुछ हेल्थ संबंधी बाधा हो जाए। दर्शकों, नीली स्याही प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी भी पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ये देख लें कि अगले के साथ काम करने में आपको क्या नफ़ा और क्या नुकसान है। ब्लू स्याही प्रयोग करने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म कर्म के क्षेत्र में बनाए सारे नियमों का पालन करता है, तीर्थ यात्राएं करता है। सामाजिक होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है, शासन के बनाए नियमों के अनुकूल भी काम करता है, पारिवारिक जीवन का निर्वाह करता है। बुढ़ापा इसका आराम का जाता है, जवानी में थोड़ा उतार चढ़ाव, बचपना थोड़ा कष्टकारी होता है। नीली स्याही प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम सलाह देना चाहेंगे, ऐसा व्यक्ति अगर नीली स्याही प्रयोग करता है तो फाउंटेन पेन का प्रयोग जरूर करें जिसमें इंक भरी जाती है, तो उन व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिलती हैं। नीली स्याही वालों को एक राय और देना चाहेंगे, एक सलाह और देना चाहेंगे, जो व्यक्ति नीली स्याही प्रयोग करते हैं वो फाउंटेन पेन का प्रयोग जरूर करें। खास करके विद्यार्थी वर्ग, अगर विद्यार्थी वर्ग ब्लू स्याही का प्रयोग करते हैं तो उनकी प्रोग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। 18 से 22 का समय उनकी लाइफ के लिए अच्छा होता है और उनको सफलताएं मिल जाती हैं, आशा के अनुकूल सफलताएं मिल जाती है।
ऐसा व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र, मार्केटिंग क्षेत्र, औषधि के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है। अगर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं तो भी नीली स्याही प्रयोग कर सकते हैं। इनका सामाजिक जीवन सामान्य रहता है, संतान परिवार के लिए सामान्य सफलताकारी होता है। ऐसे व्यक्ति को 45 साल के आसपास थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन आगे का जीवन अच्छा होता है। बुढ़ापा आराम का होता है। बुढ़ापे में देशाटन करते हैं, अपने जन्मभूमि से दूर रहते हैं। जीवन में नौकरी, काम में, कई व्यवसाय में परिवर्तन का सामना करते देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को 75 से 80 साल की उम्र सामान्यता देखी गई है। नीली स्याही वाला व्यक्ति समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है, भाई बहनों को प्रेम करता है, मकान गाड़ी का सुख ऐसे व्यक्ति को अधिक रहता है। कोई विशेष बाधा नहीं होती है, लेकिन इनको शारीरिक बाधाएं, जानवरों से कष्ट होता है, ये सतर्क रहना पड़ता है। अगर ये जानवरों के साथ रहना चाहते हैं या जानवर घर में पाले हैं तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा जानवरों से कष्ट हो सकता है। तो नीली स्याही वालों दर्शकों, नीली स्याही का व्यक्तित्व होता है, नेचर होता है, सामाजिक होते हैं, समाज के बनाए नियम को अनुकूल काम करते हैं, भाई बहनों से प्रेम करने वाले और अहंकारी नहीं होते हैं। दर्शकों, आपको एक चीज़ और बता दें, जो व्यक्ति बिना कोई स्याही किसी भी स्याही का प्रयोग करते हैं, दर्शकों, जो व्यक्ति कोई भी स्याही का प्रयोग करते हैं, कभी नीली, कभी पीली, कभी लाल, कभी हरी, और कोई भी स्याही का प्रयोग करते हैं, कोई स्याही उनकी विशेष नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति हरफन मौला होता है, समाज के बनाए नियम को महत्व नहीं देता है, सेल्फ मेड मैन देखा गया है, सामाजिक होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ विद्रोही स्वभाव का होता है, दूसरों की मदद के चक्कर में अपना नुकसान भी कर बैठता है। 22 से 26 वर्ष के बीच में ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिलती है, नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलती हैं, धन अर्जित करते हैं, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम नहीं करते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, पत्नी परिवार से अच्छी सफलताएं मिलती हैं, अच्छा सहयोग मिलता है, ससुराल इनको अच्छी मिलती है, बर्थ प्लेस से दूर रहने वाले होते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं। समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम न करके भी सामाजिक होते हैं, समाज में काफ़ी लोकप्रिय देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति को संतान से अच्छी सफलताएं मिलती हैं, धार्मिक होते हैं, कोई धर्म स्थल बनवाते हैं या बुजुर्गों के लिए कोई काम ऐसा कर जाते हैं जो समाज में इनके लिए इनका नाम फैलाते हैं। मुकदमे और साझे से ऐसे व्यक्ति को खूब धन मिल जाता है, जुए लाटरी सट्टे से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से अच्छा जीवन यापन करने का योग देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को 40 साल की उम्र में अथाह धन संपत्ति का कारक होता है या कहीं का मुखिया होता है, गजेटेड अधिकारी होता है, कला के क्षेत्र से जुड़े तो सुपरस्टार हो सकता है, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े तो और अच्छा हो सकता है। जो व्यक्ति कोई विशेष प्रकार की स्याही यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा लापरवाह भी होते हैं, अपने काम के प्रति लापरवाह होते हैं, परिवार के प्रति लापरवाह होते हैं, लेकिन सामाजिक काम अच्छा करते हैं, समाज में इनका मान सम्मान बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को धन कई तरह से आते हैं और वैसे ही खर्चे करते हैं। दर्शकों, जो लोग किसी विशेष प्रकार की स्याही यूज़ नहीं करते हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, दूसरों की मदद करते हैं, अपना अगर कष्ट पाए भी हैं तो भी वो दूसरों को ये एहसास नहीं होने देते हैं कि वो कष्ट में हैं और उनकी मदद करते हैं। दर्शकों, हम बता देना चाहेंगे कि जो व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की स्याही का यूज़ नहीं करते, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाते हैं, मान सम्मान कमाते हैं, समाज में नाम होता है, कला के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं, सामाजिक जीवन अच्छा होता है, राजा तुल्य जीवन होते हैं, 80 के आसपास लाइफ